देखना बाबू इधर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कर रहे थे। कल आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए थे, बहुत से लोगों ने गलत बनाया है, उसको जरा फिर से कीजिए। ठीक है, थ्योरम क्या था? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal। हम बोले थे कि इसको 3 तरीका से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था? परपेंडिकुलर ड्रा करके हम कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ था तो ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ था। दूसरा तरीका क्या बोले थे? मीडियन ड्रा करके। मीडियन किसको बोलते हैं? जब किसी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट ले लें, तो इस केस में किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? वो एस 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 से। तीसरा था एंगल बाइसेक्टर ड्रा करके। एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये पहले से साइड इक्वल दिया होगा। अब दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? एस से एस से एस से। ठीक है, जल्दी जरा बनाना शुरू करो तो एक बार फिर से इसको। और ये एकदम याद हो जाना चाहिए, ये सब जितना भी है साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जल्दी करो जरा इसको। दोनों को बस ट्रायंगल लिखो और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट जो है लिख करके दिखाओ। इधर बार बार बोल रहे हैं कि इसमें जो है शुरुआत के 10 क्वेश्चन जिस तरह से तुम लोग कर रहा है, ठीक है, जो काम करके आया है घर से, वैसे नहीं हो पाएगा। हम अभी बोल दे रहे हैं, नजर आ रहा होगा ना 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, आज तो तीसरा क्लास है, चौथा क्लास है। ठीक है, कल से क्वेश्चन शुरू किए हैं। लापरवाही इसमें करोगे पूरा तरह से तुम साफ हो जाओगे। 10 क्वेश्चन जो होने वाले हैं, जो शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन, उसको अच्छे से घर पे जाकर के 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करके बनाइए, तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो पता चलेगा कि इस क्लासरूम में, ठीक है, 12-15 लोग हैं, उसमें से मात्र 5 लोगों से सवाल आगे का बन रहा है, बाकी 10 लोग ऐसे मुंह देख रहे हैं। फिर उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। हम आपको जो काम दे रहे हैं आपको काम करके आइए। सुना रहा है ना? बाकी अब आपकी मर्जी, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, घोर के पिला नहीं सकते हैं हम। यहाँ देखो, मान लो कि हमको इसको लिखना है। ठीक है, इसमें हम क्या ड्रा किए हैं? मीडियन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। गिवन का मतलब जो तुमको क्या डाटा दिया गया बस उतना ही, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। ठीक है, टू प्रूफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कंस्ट्रक्शन का तुमको जरूरत पड़ा तो कंस्ट्रक्शन में तुमने क्या किया? एक ऐसा लाइन ड्रा किए हो, ठीक है, जो कि BC को कट कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब वर्टेक्स से कोई लाइन अपोजिट साइड को डिवाइड करता है तो उसको मीडियन बोलते हैं। अब जो पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हो, ड्रा ए लाइन AD विच बाइसेक्ट्स BC, ठीक है, ये जो नाम इसीलिए दिए गए हैं इन लोग को, ताकि लिखने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? ड्रा मीडियन AM। तो जैसे इतना लिख दिए साफ हो गया, इतना ही से, क्योंकि ए से अगर मीडियन ड्रा करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा? BC पे ही जाएगा। ड्रा मीडियन AM विच इंटरसेक्ट BC एट M, जो कि BC को कहाँ पे मिल रहा है? M पर। कोई दिक्कत? टू प्रूफ इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACM। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के पास 6 एलिमेंट है, और 6 में से तुमको 3 एलिमेंट पता करना है कि कौन किसके इक्वल होगा।
ठीक है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है, पहले तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया क्योंकि वो गिवन है, ठीक है। ए एम जो है दोनों में कॉमन है, ए एम इक्वल टू ए एम, क्या ये कॉमन है, ठीक है ना। और तुमने कंस्ट्रक्शन किया है तो बी एम इक्वल टू क्या हो गया, सी एम, बी एम इक्वल टू सी एम हो गया। क्यों भाई, ए एम इज मीडियन, ए एम इज मीडियन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी जो है, सॉरी ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया ए सी एम के, ठीक है। लिखते समय अपना मिला लेंगे कि हाँ कौन किसके इक्वल होगा, क्योंकि देखो बी एम है, बी एम किसके इक्वल है, सी एम के। बी एम के सामने क्या आ रहा है, ए, सी एम के सामने भी क्या आ रहा है, ए, यानी कि ए का पोजीशन सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से ए एम का बात करते हैं, ए एम के सामने कौन है, बी, ए एम के सामने कौन है, सी, बी और सी का पोजीशन सेम रहेगा, ठीक है। बाकी एक जो बच गया वो अपना जगह पे चला गया, कोई दिक्कत, उसको ही मिला लो। ए बी है, ए बी के सामने कौन है, एम, ए सी है, ए सी के सामने कौन है, एम, यानी कि एम का पोजीशन जो है एम के साथ रहेगा, ठीक है। तो ये लिखते समय हमेशा ध्यान दीजिए, ये कौन सा क्राइटेरिया से हुआ, बाई एस एस एस, तो सी पी सी टी से लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, किससे, सी पी सी टी से, ठीक है। आगे बढ़ें। उसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर मीडियन के जगह पर वो क्या है तुम्हारा, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ आप लिख देंगे ड्रा, लिख ही देते हैं, तुम लोग को हमको भरोसा नहीं है। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, कंस्ट्रक्शन। इस बार कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए, ठीक है। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ए डी, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ए डी विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी, ठीक है। अब उसके बाद चले जाएंगे टू प्रूफ, सो प्रूफ में, तो प्रूफ तो लिख लोगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। आप एंगल ए नहीं लिख सकते हो, एंगल ए का मतलब है कि पूरा एंगल, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम इसका बात कर रहे हो, किसका बात कर रहे हो, कि ये पूरे का बात कर रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पूरा नाम लिखो ना, कितना हो जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों भाई, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। सुन पा रहा है, गाल पर से हाथ हटाइए, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, ए सी, ठीक है, ये तो गिवन है। और क्या हुआ, ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस बार कौन से क्राइटेरिया से, ए से ए, साइड एंगल साइड, समझ में आया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये आया याद करने लायक कि हाँ, कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब थोड़ा उल्टा काम करते हैं। अब कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो एंगल इक्वल हैं, तो प्रूफ करो कि जो उनके अपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक, इसका अपोजिट। यहां देखना, इस बार हम दे रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसके दो एंगल इक्वल हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दे रहे हैं। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो प्रूफ करो बी के सामने का साइड कौन, ए सी के सामने का साइड कौन, ए बी, ये इक्वल होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करो, प्रूफ करो। साइड्स थ्योरम हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू दी इक्वल एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल, इक्वल एंगल ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जल्दी करो।
इसमें अपना कंस्ट्रक्शन करो, परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है, और काम करो। फर्स्ट टू एंगल सी, गिवन में क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई, ए बी इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन, जो लोग बना लिया और दूसरा कंस्ट्रक्शन ड्रा करके देखो क्या सबसे बन जा रहा है। ड्रा ए डी परपेंडिकुलर बी सी, उसके बाद अपना प्रूफ लिखो, उसके बाद प्रूफ लिखो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, जल्दी इधर देखना, इधर देखना, इधर क्या हो जाएगा, यहां देखना, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, क्या कह दिया है तुमको, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, गिवन है ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन हो गया, और एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए, क्यों, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा क्राइटेरिया लिखे हो तुम, इसमें कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ए एस, बाई ए एस, ए से नहीं, ए से कहां से हो पाएगा, जैसे में ये साइड है, ए से का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल इसी पे बने, ये और ये वाला रहता, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब तुम बोलेगा ए एस न लिख करके, वरुण बोलेगा क्या लिखेंगे, वरुण एस ए लिख देंगे, क्या कोई दिक्कत, ए एस के जगह पर एस ए भी तो लिख सकते हैं, हाँ, साइड एंगल एंगल, क्या दिक्कत है, वही कंफ्यूजन था ना, ठीक है। तो ये रोड पे चलते समय ध्यान में नहीं आता है, ठीक है, हमेशा लेफ्ट में क्यों चले, किसी दिन राइट में चल के देखते हैं क्या मजा आता है, चलता है ना, बस ऐसे ही चला करो बेटा, एक दिन बहुत जल्द चले जाओगे, ठीक है, हाँ, ठीक है। एक पैटर्न बना दिया गया है कि ए एस लिखें, ठीक है, ताकि तुम्हारे से लड़के फिर हुज्जत ना करे कि हम एस ए लिखेंगे, सुना गया, और आर एच एस को लिखेंगे ए डबल एस, आर एच एस को क्या लिखेगा, ए डबल एस है, यहाँ पर तुम एब्सेंट था तो ये राइट एंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, कोई एक साइड इक्वल होता है, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एंगल साइड साइड है, ए डबल एस, जो कि तू है, ये है? नहीं लिख सकते हैं, ये सिर्फ राइट एंगल के लिए है, सुना रहा है ना, बाकी हाँ, इसीलिए इसको आरएचएस नाम दिया गया है, ठीक है, हमको पता था तुम ही सब सोचेगा ए डबल एस, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये हो गया, बाकी दोनों तरीका से हुआ क्या, एक से होगा एक से नहीं होगा, ठीक है, हाँ ये दो ही तरीका से होगा, ठीक है। यहां देखो, यहां रखना, अगर आप इसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हो, ए बी सी डी एंगल बाइसेक्टर, पहले से ये एंगल इक्वल है, यहां देखो कौन से क्राइटेरिया, ए एस ही लगेगा, ए एस से दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल एंगल साइड,
हाँ तो उसमें भी हुआ, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या ड्रा किए हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्या दिक्कत है, याद रखना। अगर आप मीडियन ड्रा करते हो, हाँ एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ पर रहेगा तब लिखते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब होता है एक ही साइड पर दोनों एंगल हो। समझ में आया? एंगल साइड एंगल का मतलब होता है कि एक ही साइड पर क्या हो, दोनों एंगल हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत रहो। दूसरा, अगर तुम मीडियन ड्रा किए रहते, यही ना होता, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड साइड से, ठीक है, एंगल साइड साइड क्राइटेरिया है ना, ठीक है। वरुण, एंगल साइड साइड एग्जाम में कर देना, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? इसको दो ही तरीका से कर सकते हैं। चलो ये बहुत अच्छा चर्चा छेड़ दिया। यहाँ देखो, इधर देखना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो साइड इक्वल हो गया, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले क्या था कि हमको साइड इक्वल दिया था, यानी कि ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था, ठीक है, उसको अलग अलग तरीका से प्रूफ किए। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, इधर देखते रहो। सीपीसीटी से क्या बीडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा, सीपीसीटी से बीडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा, कोई दिक्कत? यानी कि डी तब क्या हो गया, मिड पॉइंट। डी क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो एडी क्या हो गया, मीडियन। एडी क्या हो गया, मीडियन। बस समझ आ रहा है? यहां पर देखो, ये तुम्हारा क्या है, सीपीसीटी से ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब एडी अब क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। तो ये जो तुम अलग अलग चीजें ड्रा कर रहे थे ना, एंगल बाइसेक्टर, एडी, परपेंडिकुलर, वो तीनों एक ही थे, अलग अलग रूप बदल के आ रहे थे। बस सुन रहा है ना, कोई दिक्कत? अलग अलग रूप बदल करके आ रहे थे। तो ये आगे हम इसे बताते हैं, लेकिन तुम चर्चा छेड़ दिए तो बोल देते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। कोई दिक्कत? अब तुम्हारा सवाल, तो जो परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से जा रहा है, तो उसको क्या नाम दिए थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, हाँ नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बोला करो, ठीक है। ये तो इसमें ना हो जाएगा, बाकी किसी ट्रायंगल में गारंटी नहीं ना है। मान ले कि यहाँ पर है, यहाँ पर मान ले कि यहाँ पर मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ड्रा करने के समय में, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग इन्हीं तीनों के यूज करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो वर्टेक्स से जाए उसकी गारंटी नहीं है। वो वर्टेक्स से जाएगा कब, जब ट्रायंगल क्या हो, आइसोसेलेस हो। हाँ, आगे बढ़ें, थोड़ा सा इसको क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, ये चीज समझ में आ गया? यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है भाई, दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डन हो गया ये, कोई दिक्कत? और आइसोसेलेस में ये जो एक लाइन है यही परपेंडिकुलर है, ठीक है, यही मीडियन है, और यही क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और बोल दिया जाए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ बोल, जल्दी बोल, जल्दी। दो तरीका से बना, वो तो है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंसी दिखाए ना, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अच्छा, दोनों का सम कितना होगा, 180। एंगल इक्वल है, वैल्यू कितना हो जाएगा,
90 हो तो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। CPCT से BD इक्वल टू DC हो गया है, हो तो गया मीडियम। बस समझ में आ रहा है? वो होगा सब, लेकिन प्रूफ जो है दो ही तरीका से होगा। हाँ, हम नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे रास्ते वन में होते हैं ना, तुम जाने के 3 रास्ते थे, लेकिन आने के कितने रास्ते हैं? 2 ही, ठीक है। दैट्स लाइफ। क्योंकि ये इसके नाम में ही वही है, तो वीडियो देखना, सब बताए हुए हैं। हमको खत्म करने दो बाबू, यहाँ देखना, इधर 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 फोकस करो। हमने पढ़ लिया कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब हम ले लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ठीक है, यहाँ देखो, जिसमें प्रूफ करना रहता है, प्रूफ दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पहले। थ्योरम प्रूव दैट each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री, ठीक है। यहां देखो, हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। गिवन, ठीक है, गिवन में क्या होगा? ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू प्रूफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। कंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, लिखेंगे नहीं, सीधे चलते हैं प्रूफ पर, ठीक है। क्या इसमें लॉजिक देंगे? बोलेंगे कि अगर इसके 2 साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिखेंगे सिंस AB इक्वल्स टू AC, इसका मतलब ये हो गया एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑफ इक्वल साइड्स, क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के। ये पहला आ गया। सिमिलरली एगो और कोई 2 साइड ले लो, AB इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा? BC ले लो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, AB इक्वल्स टू क्या ले रहा है? BC। इधर देखते रहो, AB इक्वल्स टू BC, तो AB के सामने कौन है? C। BC के सामने कौन है? A। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। कोई दिक्कत? लॉजिक वहीं सेम है। ये तुम्हारा सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या आया? यहाँ पर था BC के इक्वल था, यहाँ पर AC के इक्वल हो गया। इसका मतलब ABC तीनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो B के जगह पर भी A लिख सकते हैं, C के जगह पर भी A लिख सकते हैं। तो 3 इंटू एंगल A इक्वल्स टू 60 टाइम्स में, तो एंगल A का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। जब एंगल A 60 हो गया तो बाकी दोनों भी क्या हो जाएगा? 60। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। लिख लो जल्दी से, ठीक है। ए आइसोसेलेस और इक्विलेटरल का प्रॉपर्टीज हो गया, जल्दी से लिख लो। कहीं पर कोई डाउट है? हैंड राइटिंग को छोड़ करके